પણ આગળ ચાલીએ અને જ્યારે આપણે રિઝલ્ટ સિઝન પણ ચાલી રહી છે તો અત્યારના જે આપણી સાથે બોર્ડ અને મેનેજમેન્ટ જોડાઈ રહ્યું છે એ છે સિગ્નિટી ટેકનોલોજીસનું આપણી સાથે વાતચીત કરીશું. તો એના પહેલાં હું તમને નંબર્સ પર એક અપડેટ આપી દઉં કે ક્વાર્ટર 3ના નંબર્સ કેવા રહ્યા છે. તો પ્રોફિટમાં ઓફકોર્સ આપણે એક વધારો જોયો છે 41.5 કરોડથી 46.6 કરોડ પર આ ક્વાર્ટરનો પ્રોફિટ આવતો દેખાઈ રહ્યો છે. રેવન્યુની વાત કરીએ તો 416ની અગેન્સ્ટ 428 કરોડનો આપણને રેવન્યુ આવતા દેખાઈ રહ્યો છે. સાથે જ એબિટા પર વાત કરીએ તો 60.8 કરોડથી વધીને 64.8 કરોડ રૂપિયા પર આપણને એબિટા આવતો દેખાઈ રહ્યો છે. અને વધારે વાતચીત કરીશું सिग्निटी टेक सीएफओ कृष्णन वेंकटाचार्य साथे. सर, आपका बहुत स्वागत है सीएनबीसी बाजार में. और नंबर्स आप ये बार की देखें तो बहुत अच्छे नंबर्स आए हैं, लेकिन अगर आप एक ओवरव्यू देते तो. नमस्कार, गुड आफ्टरनून टू यू एंड टू द व्यूअर्स. ये क्वार्टर तो बहुत अच्छा क्वार्टर है. हम लोगों को कभी भी सेकंड क्वार्टर से थर्ड क्वार्टर रेवेन्यू के हिसाब से फ्लैट रहता. अगर रूपी के हिसाब से हम लोग 2.5% का ग्रोथ है, डॉलर के हिसाब में 0.5% फ्लैट ग्रोथ है. हम लोग ने एबिटा में इंक्रीज किया फ्रॉम 14.5% टू 15% क्वार्टर टू क्वार्टर कंपेयर करें तो ये लाइन पे जारी रखे. हम लोग का पूरा साल का अभी जो 3 क्वार्टर का रिजल्ट्स के हिसाब से देखे तो हमारा नंबर इकट्ठा करें तो 25% का ग्रोथ लगभग लास्ट ईयर से होता. और एबिटा भी लास्ट ईयर से 11% से हम लोग 14% के ऊपर क्लोज करते. इन्वेस्टमेंट जो फिलहाल किया लास्ट ईयर में सेल्स एंड मार्केटिंग में और न्यू ऑफरिंग डेवलपमेंट में उसका बहुत काम आ रहा. और आगे भी हम लोग बहुत पॉजिटिव है. कंट्रीब्यूशन बीएफएसआई और रिटेल क्लाइंट हम लोगों का ज्यादा कंट्रीब्यूशन हुआ. एक क्वार्टर में 13 क्लाइंट्स जीता. ऑर्डर वैल्यू है $28 मिलियन है. तो बहुत पॉजिटिव लग रहा हम लोगों को तो कि ये जो करंट ट्रेंड है, जो इंडस्ट्री में लोग बात कर रहे हैं, रिसेशन है, बजट कट है, सब लोग है, बट सब चीज है, बट उसके हिसाब से देखे तो भी हम लोग जो वाइट कोर काम कर रहे हैं और उसके ऊपर हम लोग डिजिटल इंजीनियरिंग का ट्रांसफॉर्मेशन भी कर रहे हैं. वो नया ये साल से थोड़ा ज्यादा पुश दे रहे हैं डिजिटल इंजीनियरिंग और डिजिटल अश्योरेंस में. उसके हिसाब से हम लोगों का बहुत पॉजिटिव है बिजनेस में. सर, अगर मैं आपका रेवेन्यू स्प्लिट देखूं ज्योग्राफिकली तो नॉर्थ अमेरिका और कनाडा से आपको मैक्सिमम वहां स्ट्रांगनेस दिख रही है 84.6% की, यूके यूरोप से 7.2% एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 8.2%. अभी जब आपने भी कहा कि एक रिसेशन की हमने बात अभी सुनी है तो भी आपने इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है. आगे जाके जब भी अभी हमको ऐसे सिग्नल्स मिल रहे हैं कि इन्फ्लेशन ईज आउट हो रहा है, वहां भी एक जो रेट बढ़ोतरी की एक जो साइकिल है वो थोड़ी स्लो डाउन में हम देख सकते हैं क्योंकि सिचुएशन सुधर रहे हैं. आगे जैसे आप कैसे देख रहे हैं जो 84.6% का आपका यूएस से जो शेयर है और यूरोप में भी अगर देखें तो कितना बिजनेस आने की उम्मीद आप रख रहे हैं? आप हम देखें तो यूएस और कनाडा मेजर कंट्रीब्यूटर, उधर ही है बिजनेस, ज्यादा बिजनेस है. और हमारा फोकस भी अभी रिवाइज्ड स्ट्रैटेजी है यूरोप में बोले तो बिल्कुल यूके एंड यूरोप में एनहांस करने के लिए देख रहे. कम से कम कॉम्पोजिशन में 10% लेके आना बोल के सोच रहे. बट रिसेशन के बारे में बात करें तो रिसेशन को स्प्लिट करके देखना पड़ता है. रिसेशन में लास्ट 2 साल कोरोना में सब लोग ऑटोमेशन और ट्रांसफॉर्मेशन में जाते वक्त बहुत सारा रिक्रूटमेंट ज्यादा हुआ. तो उसमें से आपको क्या लग रहा है कि ये जो रिट्रेंचमेंट ये सब जो बात कर रहे हैं, पेरिफेरी जॉब विच आर नॉट इम्पोर्टेंट, वो वाला का फोकस कम करके निकाल दे रहे. मगर द कोर फोकस, बिजनेस फोकस हैज टू कंटिन्यू. तो कोर फोकस में जो भी काम कर रहे हैं उन लोगों का अफेक्ट नहीं होता. वैसे भी प्रीवियस पैटर्न देखे तो रिसेशन जब आने के बाद 9 मंथ्स में रिकवरी जब होता, पहले आईटी सेक्टर ही आगे रहता रिकवरी में. तो हमारे हिसाब से ये साल ये रिसेशन तो ज्यादा अफेक्ट नहीं होना सिग्निटी के लिए. क्यों बोले तो हमारा रिन्यूअल्स हुआ ऑलमोस्ट 90% प्लस रिन्यूअल दिसंबर में हो चुका है. बाकी का रिन्यूअल हम लोग का मार्च में भी बाकी है. और हम लोग का जो फोकस्ड अप्रोच किधर कर रहे एयरलाइन इंडस्ट्री जो भी है, वी आर ऑन द वेरी कोर एरिया ऑफ वर्क. तो उसके हिसाब से हम लोग सोच रहे हैं कि ये रिसेशन तो हम लोग को ज्यादा अफेक्ट नहीं होता. एक चीज होता है कि और एक चीज इंपॉर्टेंट चीज है, 30 out of the top 50 clients which are contributing about 50% of the revenue, we have gone for a rate revision.
the rate revision has moved from 7% to 10% because of the quality of job and the importance of the job what we are doing there. So 30 of top 50 clients, which is contributing 50% of the revenue, where the rate revision has taken place effective January. तो उधर भी हम लोगों को पॉजिटिव ही दिख रहा, बट अभी एक ईज आउट होता कि लेबर टर्नओवर थोड़ा ईज आउट होता और अवेलेबिलिटी ऑफ मैन पावर हम लोगों का सेलेक्ट करके ले सकते हैं कि वो थोड़ा अच्छा होता है मार्केट के लिए. बट कमिंग बैक टू यूरोप एंड यूके, हमारा ज्यादा फोकस होता है यूके में और यूरोप भी लेते. ये दोनों मार्केट में केयरफुल लेना पड़ता है, क्यों बोले तो दी लेबर कंप्लेंट्स आर क्वाइट हाई, तो उसके हिसाब से हम लोग ज्यादा फोकस यूएस और कनाडा में देते. तो ठीक है, जो आपने बढ़ोतरी की है आपके रेट्स में, तो उसका एक असर पॉजिटिवनेस से आगे जाके दिखेगा. तो ओवरऑल अभी आप क्या गाइडेंस लेके चल रहे हैं ध्यान में, आगे जाके आप कौन से नंबर्स माइंड में रख के आगे बढ़ रहे हैं और मार्जिन में हम कितना इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं? मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, क्यों बोले तो ऑफिशियली हम लोग आके कुछ गाइडेंस ऐसा नहीं दे रहे. आज का ये साल में देखे तो 3 क्वार्टर का परफॉर्मेंस और जिस तरीके से रन रेट मेरे पास है दिसंबर में, उसके हिसाब से देखे तो कम से कम दिख रहा है कि हम लोग ये साल 25% तो टॉप लाइन में ग्रोथ होता है और एबिटा तो आपका हाथ में ही है, उससे इंप्रूव ही होता. 13.8% फॉर द ईयर कंपेयरिंग टू 10.2% लास्ट ईयर. तो हम लोग इंप्रूवमेंट ही हो रहा कि कोई भी संभावना नहीं है कि वो नीचे जाने का. आगे अगले साल में और अगले 2 साल में हमारे प्लान तो है कि 5 साल में एक्सेलरेट करने का. 25% से नीचे तो नहीं आते हम लोग, तो वही ध्यान रख के जा रहे हैं कि एक 25% के ऊपर तो ग्रोथ रखना चाहिए. इंडस्ट्री स्टैंडर्ड एबिटा में हमारा 18% तक आने के लिए अगर एक ही साल में मुश्किल है 6 क्वार्टर्स में हम लोग प्लान कर रहे हैं कि वी शुड बी देयर स्टेप बाय स्टेप टू द इंडस्ट्री स्टैंडर्ड एबिटा फॉर दिस इंडस्ट्री एट द मिड कैप वेयरएवर वी आर. जी, दैट्स गुड टू हियर सर. बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द फ्यूचर. तो सिग्निटी टेकના CFO સાથે આપણે વાતચીત કરી અને સિગ્નિટી ટેકના કાઉન્ટર પર નજર કરીએ તો ઓફકોર્સ આજે એક થોડું 0.5% આપણે દબાણ જોઈ રહ્યા છીએ. 613 ના લેવલ પર આજે આ કાઉન્ટર ટ્રેડ થઈ રહ્યો છે. તે સાથે જ એક બ્રેક લેશું અને બ્રેક બાદ આપણા આજના માર્કેટ એક્સપર્ટ સાથે વાતચીત કરીશું. જોડાયેલા રહેજો અમારી સાથે.